एसके टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे थे, जिसमें हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण देख चुके थे। आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैथ में ही। कौन सा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण समझिएगा। द्विघात समीकरण देखिए किसको कहता है, समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है कि यदि ए बी सी कोई वास्तविक संख्या जानते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या बनता है उसको कौन संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और हम लोग क्लास 10 तक में जो भी संख्या के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ये जान रहे हैं। हो और a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं हो, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है। समझिए क्या कह रहा है। कहता है कि जैसे कि कोई भी समीकरण ले लीजिए, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, जब इस तरह का समीकरण रहेगा, इसको हम बताए थे जो दो चर वाला रैखिक समीकरण में, या उससे पहले बहुपद में बताए थे। इसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और जब यही जो है 0 के बराबर हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी, बहुपद में बताए थे, यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण इसको कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी जो है ये कोई संख्या ही है, ठीक है, कोई भी संख्या है। और यहाँ पर इस पर पावर कितना है? 2 है, ठीक है। और यहाँ पर किसके बराबर है? 0 के बराबर है, इसलिए इसको कौन सा समीकरण कहेंगे? द्विघात समीकरण। लेकिन किस में द्विघात समीकरण है? चर x में। यहाँ पर इसका चर क्या है? x है, और एक ही को है। यहाँ पर x जानते हैं, एक चर में है, एक्स वाई रहेगा तो दो चर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक चर में एक रैखिक समीकरण हुआ। इस तरह का कोई भी समीकरण, जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए 7x² प्लस 5x प्लस 8, ये जो है कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a के जगह कितना है? 7 है, और b के जगह 5 है, c के जगह कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर जो है a b c क्या हुआ? यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या हुआ, इसलिए किस में हुआ? यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? समीकरण कहेंगे। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण कहेंगे। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण कहेंगे। कोई इसी तरह से कुछ भी मान सकते हैं, x² प्लस 5 इक्वल टू 0, कहीं पर इस तरह का भी दिया रहे। यहाँ पर x पावर देखना है कितना है? 2 है, तो यहाँ पर समझ जाइएगा कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। किसके बराबर है? 0 के बराबर है, समझ जाना है। या फिर कहीं पर आपको लिखा रहेगा 7x² प्लस 8x, इस तरह का भी समीकरण दिया रहेगा, समझ जाइएगा कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। या फिर कहीं पर लिखा रहेगा 7 की जगह पर दूसरा कुछ भी ले लीजिए, 6x² प्लस 8x माइनस 5, इस तरह भी दिया रहेगा, तो इसको समझना है कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। या फिर कहीं पर 10x² माइनस 7x और माइनस 5, इस तरह से दिया रहेगा, तो ये भी यहाँ पर कौन सा समीकरण हुआ? द्विघात समीकरण। समझ गए द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। अब इसमें जो है आप लोग को एग्जाम में आता है पहचानने के लिए द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है, ये 1 नंबर का एग्जाम्पल में आता है, समझिएगा। आप लोग ऑप्शन देगा उसमें 4 को, तो इसको जो है लिख लीजिए पहले, इसके बाद बता रहे हैं उसको। 4.1 है, जिसमें कि हम लोग को चेक करने का था, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। ये जो दिया हुआ सवाल है, ये सब जो 5 को बता लिए हैं सवाल, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको चेक करना है। देखिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का शकल है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। 2a और b तो 1 है यहाँ पर, इसलिए नहीं लिखे हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस यहाँ पर 2 तिया 6, इसके बाद फिर x², फिर प्लस 1 और प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। देखिए 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या बचा? x² और प्लस 1, इधर लेते आइएगा, माइनस से प्लस में आ जाएगा 6 इक्वल टू 0, यानी x² प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x पावर कितना है? 2, और किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहाँ पर सिर्फ इसी को देखना है, x² का शकल रहेगा, x² रहेगा, समझ जाइएगा। यहाँ पर कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ है, आंसर हो जाएगा हाँ। दूसरा इसी तरह से देखिए क्या कहता है, यहाँ पर इसको चेक करना है। क्या लिखा है? x² माइनस 2x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा? -2 - 3, -2 गुना 3 कीजिएगा तो -6, और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। क्या लिखिएगा? x² माइनस 2x, इधर लेते आइएगा, क्या आ जाएगा? -2x, अब प्लस इधर आएगा तो 6 इक्वल टू 0, उधर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या बचा? x² माइनस 4x और प्लस 6 इक्वल टू 0।
देखिए ई भी द्विघात समीकरण का शकल x पावर 2 है कि नहीं, और यहाँ किसके बराबर है, 0 के बराबर है, समझ जाना है द्विघात समीकरण है। यहाँ पर क्या लिखेगा, हाँ द्विघात समीकरण है, इस तरह से लिख दीजिएगा। और तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, इसको हल करना है। इसको जानते हैं गुना करने के लिए 9th में पढ़े होंगे। देखिए क्या है, x - 2 x + 1, इसको गुना कीजिएगा, x से x में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x², ठीक है। और फिर -x + 1, तो x हो जाएगा, फिर -2x माइनस हो जाएगा 2 = यहाँ पर गुना कीजिए, x गुना x x² हो जाएगा, अब +3x, 1 से x में गुना कीजिएगा 1x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3। अब इसको यहाँ पर देखिएगा x², इधर भी x² है कि नहीं, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर हल कर लीजिए एक लाइन x², यहाँ पर घटा लीजिए -x - 2 = यहाँ पर x² + 3x में एक x चल गया, कितना बचा 2x, यहाँ पर +2x -3। अब यहाँ पर जो है सबको एक साइड लेते आइए, x², इसको x² के साथ में रखिए, ठीक है, x² वाला को। अब यहाँ पर -x, फिर x वाला के साथ में लीजिए, यहाँ पर 2x है तो उधर आएगा क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, अब -2 और +3, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर -3। अभी देखिए यहाँ प्लस में है माइनस में, क्या होगा, कट जाएगा दोनों, ठीक है। क्या बचेगा, -3x, और यहाँ +3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, +1 = 0। यहाँ पर देखिए x है लेकिन x² नहीं है, x² है कहीं पर नहीं है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहेंगे क्या, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, समझिए क्या, द्विघात समीकरण नहीं है, याद रखना है, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या कहता है, इसको भी हल करना है। गुना कीजिएगा x गुना 2x, तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर x हो जाएगा, फिर -3 दूना 6x, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 = फिर x², फिर यहाँ पर +5x। अब यहाँ पर x² वाला किधर लेते आइए, यहाँ पर 2x² इधर लाइएगा, -x², इसको घटा दीजिएगा -5x, और फिर यहाँ पर -5x इधर लेते आइए, अब माइनस कितना बचेगा 3 = 0, उधर कुछ नहीं है, इधर सबको ले खींच लिए। अब यहाँ पर 2x² में x² जाएगा तो क्या बचेगा x², फिर -5x -5x क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, अब -3 = 0। ये देखिए x² का शकल है, x² माइनस a² माइनस या प्लस bx + c का शकल है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, तो हाँ लिख देंगे, द्विघात समीकरण हाँ है, यहाँ पर इस तरह से हाँ है, हाँ लिख दीजिए सिर्फ, हाँ द्विघात समीकरण है या नहीं, हाँ है। तो यहाँ पर इसी तरह से अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इसको हल कीजिए, 2x² हो जाएगा, 2x से x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ये अलग सवाल है यहाँ पर। आप फिर यहाँ पर इसमें गुना कीजिए, -6x, -2x से 3 में गुना कीजिए, -6x, फिर -x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 = यहाँ पर गुना कीजिए, x गुना x क्या हो जाएगा, x², फिर -x, अब +5x, अब प्लस माइनस -5। अब देखिए यहाँ पर 2x², यहाँ पर x है, इसको इधर लेते आइए, 2x² -x², माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x, 1x 7x, और यहाँ पर इसको एक लाइन हल कर लीजिए, यहाँ पर या इधर ही खींच लीजिए, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, अब माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, अब +3 इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा = 0, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2x² में घटा दीजिए, x² बच जाएगा, इसको यहाँ पर हल कीजिए एक लाइन, यहाँ पर देखिए -7x -5x कितना हो गया, 7 5 12x हो गया, अब 12x, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 में से 1 गया, कितना बचा 11, यहाँ पर क्या बचेगा -11x। अब यहाँ पर 5 और 3 8 + 8 हो गया बराबर 0। देखिए ये भी x² का शकल है, यार किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए भी द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हाँ ये भी द्विघात समीकरण होगा। इस तरह से हम जो है 5 गो सवाल बता दिए, इसको लिखिए, अगला सवाल बता रहे हैं। देखिए क्या कहता है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। इसको भी चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, x² + 3x + 1,
यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जानते हैं, a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2a और b तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। इस तरह से हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 गुना 2 4x हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, दोनों इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस प्लस वाला कट जाएगा। यहाँ पर 3x एक्स वाला इधर लेते हैं, ये प्लस में हो जाएगा 4x, अब प्लस 1 अब माइनस इधर आएगा तो 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 7x और यहाँ पर घटा दीजिए -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x है 7x माइनस 3, एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से ईट देखिए, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का शकल है, तो यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं आप लोग, a प्लस बी का होल क्यूब का शकल, सूत्र जानते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस सवाल सूत्र पढ़ेंगे, फिर a माइनस बी का होल क्यूब भी सूत्र पढ़ेंगे, क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस तरह से ये दोनों सूत्र पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का ही शकल है, क्या लगाएंगे सूत्र, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर लगाइएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर a क्यूब प्लस 3a क्या है एक्स स्क्वायर और b कितना है 2 है, ठीक है, 3a स्क्वायर b फिर प्लस क्या होता है 3a और b स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर, अब प्लस फिर बी क्यूब, यहाँ पर बी क्यूब, यहाँ पर बी क्यू है कि नहीं, यहाँ पर बी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू इधर गुना कर दीजिए 2x में, यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ 2 है, 3 हो जाएगा, क्या होगा 2x पावर 3 और फिर माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हल कीजिए एक लाइन, यहाँ पर हल कर लीजिए पहले, एक्स क्यूब प्लस क्या होगा 3 दूना 6x स्क्वायर और यहाँ पर 4 तिया 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x, अब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पर 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पर इधर लेते आइए, x क्यूब यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 2x क्यूब, x क्यूब लग एक जगह लेते हैं। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला लिखिए, एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, एक ही गो है ना, उधर नहीं है 6x स्क्वायर वाला नहीं है ना, फिर प्लस 12x, x वाला है यहाँ पर, इसको इधर लेते आइएगा माइनस से, प्लस में आ जाएगा 2x प्लस 8 बचेगा इक्वल टू इधर कुछ नहीं है तो क्या है 0, इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा एक्स क्यूब में 2x क्यूब घटेगा कितना बचेगा माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर, 12 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इस तरह से देखिए यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है ना प्लस 8, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया बेसियम ना, एक्स स्क्वायर रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पर त्रिघात हो गया ना, यहाँ पर त्रिघात बहुपद नहीं है, यहाँ पर जो है यहाँ पर द्विघात बहुपद चेक करने के लिए करा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद है क्या नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से द्विघात बहुपद नहीं है। इस तरह से ये सवाल भी बन गया, दोनों द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसको लिख लीजिए। अगला नंबर सवाल बता रहे हैं, अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है समझिए। दूसरा नंबर जो है सवाल कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, उसको हल नहीं करना है, सवाल जो कहता है वही करेंगे। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, कितना है अधिक, एक अधिक, कौन सी लंबाई, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने कह रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले शुरू में ही बोल दिया निरूपित खाली करना है द्विघात समीकरण के रूप में, उसको लंबाई चौड़ाई नहीं निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई, माना कि भूखंड की यहाँ पर चौड़ाई मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई के बारे में देखिए क्या कहता है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई क्या मान है x मीटर, तो इसका दुगुना, चौड़ाई का दुगुना यानी 2x, दुगुने से
कितना अधिक है, यहाँ पर लिखा है एक अधिक है। एक अधिक मतलब अधिक में क्या होता है, प्लस एक, यानी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, कौन, लंबाई। अब प्रश्न से यहाँ पर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 228। यहाँ पर कितना दिया है, 228। यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पर कितना लिखेंगे, 228। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना लीजिए, 228। यहाँ पर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पर रखिएगा तो कितना है, लंबाई कितना है 2x + 1, कितना है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है, यहाँ पर लिख दीजिए चौड़ाई कितना है x, यहाँ पर कितना लिखिएगा x = 528। यही ना होगा। यहाँ पर वही देखिए क्या कहते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 दिया है, क्षेत्रफल उसका दिया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, 2x स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर x = 528। अब इसको इधर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर + x माइनस 528 = 0। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। वही यहाँ पर सवाल में कहता है द्विघात समीकरण के निरूपित करना है, रूप में निरूपित करना है, सिर्फ यहाँ पर लिखना है द्विघात समीकरण, इसको हल नहीं करने का रहा है। ठीक है, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। कितना दिया है, सॉरी 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करें। यहाँ पर पूर्णांक ज्ञात नहीं करना है, पहले सवाल में लिख दिया था। यहाँ पर पूर्णांक को खाली द्विघात समीकरण के निरूपण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि पहला यहाँ पर पूर्णांक, माना कि पहला पूर्णांक बराबर x और दूसरा पूर्णांक बराबर मान लीजिए x + 1। यहाँ पर क्या कहता है, दो क्रमागत मीन्स क्या होता है, लगातार। ठीक है, दो लगातार संख्या लेना है, x दूसरा क्या माने, पहला x दूसरा x + 1, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी गुना। यहाँ प्रश्न से कहता है दोनों का गुणनफल यानी x × x + 1। ठीक है, इसका गुणनफल कितना दिया है, 306 है। ठीक है, इसको सिर्फ द्विघात समीकरण दे देना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x, इसको इधर लेते आइए, माइनस 306, इस तरह से = 0। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से खाली यहाँ पर द्विघात समीकरण का रूप देना है। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल देखिए क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मीन्स बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। और मान लीजिए, माना कि यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में ही बनाना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना है खाली। माना कि रोहन की वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष है। कितना वर्ष, x वर्ष मान लीजिए। ठीक है, अब रोहन की कौन है, माँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु देखिए कितना दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से, किससे, रोहन से। तो यहाँ पर रोहन का आयु कितना है, x, तो इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या होगा, x + 26 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x + 26 वर्ष हो जाएगा उसकी माँ की आयु। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से, यानी कि अब मतलब वर्तमान से, अब से मतलब क्या हुआ, वर्तमान से अब से 3 वर्ष पश्चात। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 वर्ष पश्चात में बाद, यहाँ पर दोनों का बाद। प्रश्न से देखिए क्या कहता है 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगी, यानी आयु का गुणनफल, यानी कि दोनों का गुना लेना है। x ले लीजिए, x नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पर कहता है 3 वर्ष पश्चात, यानी कि यहाँ पर x में कितना वर्ष जोड़ देंगे, 3। बाप यानी कि रोहन बढ़ेगा तो उसकी माँ भी बढ़ेगी 3 साल के बाद। तो यहाँ पर दोनों का 3-3 साल बढ़ जाएगा, तो दोनों में 3-3 साल जोड़ देंगे। यहाँ पर x + 3 हो गया 3 साल के बाद।
और यहाँ पर रोहन की माँ, अब रोहन की माँ भी जो है 3 साल बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा देखिए, तो x + 3 और प्लस यहाँ पर कितना है 26, x + 26 है ना, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पर x + 26 लिख दीजिए प्लस फिर 3 जोड़ दीजिए, इक्वल टू दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना दिया है 360, बराबर कितना लिख देंगे 360, इस तरह से 360 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल कीजिएगा, x + 3 इंटू यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 26 और 3 29 इक्वल टू 360। अब इसको गुना कर दीजिए, x गुना x क्या हो गया x² अब प्लस 29x अब प्लस 3x प्लस यहाँ पर 29 दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, हाथ बचल 2, 3 दूना 6 2 8, 29 तिया 87 हो जाएगा इक्वल टू 360। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, x², इसको जोड़ दीजिए 29 और 3 32, x हो जाएगा और प्लस 87 माइनस 360, इसको घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तो x² प्लस 32x, इसको घटाइएगा कितना में 360 में से कितना घटाइएगा 360 में से 87, यहाँ पर 87 घटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 2 यानी 273, कितना बचा माइनस 273। इस तरह से ये सवाल जो है बन गया, ये द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ बदलना था, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 का ही चल रहा है, कौन सा दूसरा का, ये जो है चौथा नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, यानी इसकी चाल कितना कर रहा है कम, 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगती है। अधिक में प्लस होता है जानते हैं, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर भी द्विघात समीकरण के रूप में ही बनाना है सिर्फ। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर मान लीजिए कुछ x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, चाल दिया हुआ है, यहाँ पर रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर रहा है, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया है 480, कितना 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो है समय निकालना है, यहाँ पर समय देखिए, समय बराबर एक सूत्र होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। जैसे चाल बराबर सूत्र पढ़े हैं ना, चाल बराबर क्या पढ़े हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो उसी प्रकार यहाँ समय उधर चल जाएगा तो क्या होगा दूरी बटे चाल हो जाएगा कितना। यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आगे देखिए क्या करता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर कितना दूरी तय कर रहा है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, दूरी ठीक है, दूरी दिया हुआ है, चाल दूरी समान चाल से, यानी चाल जो है x किलोमीटर मान लीजिए, तो यहाँ पर x रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 480 बटे x हो जाएगा, यहाँ पर समय हो जाएगा, दूरी बटे चाल क्या होता है समय तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को, उसी दूरी मतलब कितना दूरी 480 किलोमीटर ही दूरी है, उसी दूरी को यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी को, चाल पहले कितना था x था, पहले कितना था x, यहाँ पर चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहाँ पर x से क्या हो गया 8 किलोमीटर कम हो गया, यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर कम हो गया, यहाँ पर कम में माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूरी बटा चाल क्या हो गया समय हो गया, यहाँ पर समय निकल गया, यहाँ पर होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगती है, यानी अधिक समय लग रहा है कितना घंटा 3 घंटा, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार से क्या लिखेंगे कि 480 बटे x, कितना 480 बटे x माइनस 8 जो है, यहाँ पर कहता है इतना किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की किलोमीटर कम हो जाती है, यहाँ पर इतना दूरी हो गया। अब बराबर 480 बटा x, यहाँ पर पहले जो था उसमें कहता है कितना घंटा समय लगता है उसी दूरी को तय करने में, यानी पहले जो दूरी था, दूरी बटा चाल जो था, समय जो था उसको तय करने में कितना घंटा 3 घंटा अधिक, अधिक में क्या होता है प्लस, अधिक में क्या होता है प्लस, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। अब इसको हल कर दीजिए, 480 बटा x माइनस 8, इधर लेते आइएगा माइनस में 480 बटा x इक्वल टू 3। ठीक है, इसको हल कर दीजिए,
क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ पर x माइनस 8, एक्स माइनस 8 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा x 480 x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर x खत्म हो गया, क्या बचा 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। अब इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर हल कीजिएगा कितना आएगा 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, गुना कीजिए 0, फिर 88 64, फिर यहाँ पर 8 चौक 32, 32 6 38, यहाँ पर 38, और बटे यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, x गुना x क्या हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 8x इक्वल टू कितना है 3, इक्वल टू कितना है 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें भी x है ना, यहाँ पर 480x न है, अब प्लस यहाँ पर 480 480 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या बचेगा 38 40, अब बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 बचेगा, इसको गुना कर दीजिए 38 40, इधर गुना कीजिएगा बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8x, इधर सॉरी 8 तिया 24 हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा 3 से, यहाँ पर 8 तिया कितना हो जाएगा 24x, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको उधर कर दीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 38 40 बराबर 0। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 8 बार में, और माइनस यहाँ पर 3 से भाग दीजिएगा कितना 38 40 में, देखिए क्या बार मारेगा एक बार में, 3 का 3 कट गया, 3 दूना 6, यहाँ पर फिर 3 8 24, 3 8 24 यानी कि 1280, कितना बचा 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 उधर चल जाएगा 0 में, 0 बटा 3 कितना हो जाएगा 3 सॉरी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इस तरह से ही सवाल बन गया, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब जो है अगला एक्सरसाइज में जो हम लोग 4.2 देखेंगे। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।